नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। एक तरफ बीजेपी सरकार में जो भी मंत्री हैं उन्हें उनके विभाग हैं वो सौंप दिए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के कुछ नेता ऐसे हैं चुनाव में हारे हुए जिनके बिगड़े बोल लगातार हैं, जारी हैं और लगातार हैं वो वायरल हो रहे हैं। इसी सिलसिले में बहादुरगढ़ से ये बीजेपी की टिकट पर अब की बार चुनाव लड़ रहे थे दिनेश कौशिक। ये जनाब कह रहे हैं कि आप हेलमेट नहीं है आपके पास या आपके पास कागज नहीं है तो वैसे तो आप रखिए, लेकिन अगर नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। सीधे सीधे दिनेश कौशिक हैं हरियाणा पुलिस को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। बहादुरगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन था, उस दौरान नेताजी के ये बिगड़े बोल अपने कार्यकर्ताओं के बीच हैं वो निकलकर सामने आए। नेताजी कह रहे हैं कि आप सिर्फ पुलिस वालों को ये कह दीजिएगा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, अगर इसके बावजूद भी आपका चालान काट दिया गया तो आप उसका नंबर नोट कर लीजिए। ऐसे पुलिस वालों को बहादुरगढ़ में है नहीं रहने दिया जाएगा। आप उनका नंबर नोट कर लीजिएगा, उनका नाम नोट कर लीजिएगा। ऐसे पुलिस वाले हैं, उनको मेवात है वो दिखा दिया जाएगा। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि क्या डेमोक्रेसी में किसी नेता के इस तरह के बयान है वो होने चाहिए? क्या इस तरह के बयान सीधा सीधा प्रशासन को या पुलिस तंत्र को सीधा सीधा चोट पहुंचाने की कोशिश है वो नहीं की जा रही है। तो सवाल आ रहे हैं ना, ये तो कई बार हेलमेट ना लाओ भाई का कागज ना रखते, मोटरसाइकिल ना रखते, कागज अंदर रखा करो पर हेलमेट की तुम कह दिया करो, नाम ले दिया करो, मेरी बात करवा दिया करो, जबरदस्ती कान का फोन ला दिया करो। और भाई सुनो, और कोई फिर भी थारा सलाना नंबर नोट कर लिया भाई रे, आड़ बादल छोटूंगा इस बात ने लिख लियो। 22 अधिकारी का जब आप यूं कहते हो भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूं और फिर भी आपका चलान करता था, उसका नंबर नोट कर लियो, ठीक है, आपका नंबर दे दूंगा भाई, अपना मेवा तो मजागा भाई और बादल नहीं पाओगे। इसकी चारों तरफ है लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक हरियाणा पुलिस ने उनके इस बयान पर ना तो कोई कार्रवाई की है, ना नेताजी ने अपने बयान पर खेद प्रकट किया है, ना अभी तक नेताजी ने अपने बयान है वापस लिए हैं। लेकिन सीधा सा सवाल ये खड़ा होता है कि किस तरफ है प्रदेश को ले जा रही है बीजेपी। इस तरह के पुलिस को लेकर इस तरह की दादागिरी के बयान हैं वो अपने आप में बड़ा हैरान करने वाले हैं। अगर हेलमेट को लेकर, अगर कागजों को लेकर अगर पुलिस है वो आपको रोकती है, आपसे पूछताछ करती है तो आपकी सुरक्षा को लेकर है, कानून व्यवस्था को लेकर है। लेकिन दूसरी तरफ नेताजी का ये मानना है कि बेशक से हेलमेट नहीं लगाया हुआ है, बेशक से आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन आप सिर्फ इतना कहिएगा कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ऐसे पुलिस वालों को है देख लिया जाएगा, ऐसे पुलिस वालों को मेवात है भेज दिया जाएगा। दूसरी तरफ पिछली सरकार में मंत्री रही कमलेश ढांडा, वो भी इसी तरह एक कार्यकर्ता सम्मेलन में सीधी चेतावनी दे रही हैं सरपंचों के लिए। कह रही हैं जो सरपंच बीजेपी के साथ थे उनके खूब मौज है की जाएगी, सरकार में उनका ख्याल है रखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो सरपंच भैया कांग्रेस के पक्ष में थे या जिन्होंने उनका साथ है नहीं दिया है, उनको देख लेने की चेतावनी है वो कमलेश ढांडा ने है वो दी है। साहिबानों को कहना चाहूंगी जिन्होंने मेरा साथ कमल का फूल का साथ देने का काम किया है, यहाँ पर कई सरपंच आए हुए हैं, उनको भी मान सम्मान में, उनकी ग्रांट में, उनके हर एक तरीके से उनका कोई कमी नहीं आने दूंगी। दिल खोलकर आप आगे चलने का काम करें और दूसरे सरपंचों को भी कह देना कि ये बीजेपी की सरकार है, आपने जो अन्याय किया उसका भी आपने नतीजा भुगतना पड़ेगा। ये बड़े सवाल हैं खड़े होते हैं, बीजेपी के नेता आखिरकार इस तरह की चीजें हैं, इस तरह के बयान हैं वो क्यों दे रहे हैं? क्या वो लोकतंत्र से, हर चीज से है खुद को ऊपर मानते हैं? एक तरफ नायब सिंह सैनी हैं, वो इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, सरकार की इमेज को है हर वर्ग में सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के चेहरे भी हैं जो सरकार को कटघरे में है खड़े करते हुए वो नजर आते हैं। शुक्रिया।